नमस्कार भाई, राम राम। मैं प्रदीप दलाल अभी मौजूद हूँ बहादुरगढ़ के बाईपास पर। और जैसा अभी हमने कल अपने दर्शकों से कल रात को जो लाइव आए थे तब आप लोगों से बोला था कि कल ऐसी महान शख्सियत से मिलाएं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर लड़कियां या लड़के जो अपने हिंदुस्तान को दिए हैं, इंटरनेशनल मेडल लेके आए हैं, वो बहुत मेहनत की, उनको सिखाया, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और जितने दर्शक जुड़े हैं हमारे, उनसे अपील कर रहे हैं वीडियो को साथ के साथ शेयर करना। आइए आपसे लोगों को मिलवाते हैं कोच साहब से। कोच साहब का परिचय लेंगे, कितने साल इन्होंने कोचिंग दी है, एक एक बात पूछेंगे। और वीडियो को शेयर करना भाई साथ के साथ। कोच साहब राम राम जी। राम राम भाई। एक बार परिचय दे दो कोच साहब अपना। मैं कुलवंत सिंह रेसलिंग कोच हूँ, दनौदा मेरा गांव है। भारतीय खेल प्राधिकरण का कुश्ती प्रशिक्षक रहा हूँ और लगभग 80-90 बालक जो मेरे इंटरनेशनल बने हैं। 34 साल की सर्विस की है, जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण हिसार में ही नौकरी की है ज़्यादा। तो कोच साहब आपने ये कोचिंग जो इतने प्लेयरों को दी है, बहुत बड़ा देश के लिए भी करके दिखाया। जो हम इंटरनेशनल मेडल लेके आए, नेशनल लेवल पे खेले हैं, इंटरनेशनल खेल के मेडल है, देश का नाम रोशन किया। किस तरह की फीलिंग आती है आपके अंदर? बहुत बढ़िया फीलिंग आती है, मन खुश हो जाता है जब भी बच्चों के नाम लेते हैं ना। और वो बच्चे ये कहते हैं, दूर से घनी दूर से दौड़ के जब हमारे पाँव के हाथ लगाने के लिए आते हैं, बड़ा मन गदगद हो जाता है। और मैं इन बच्चों से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनमें 2-4 जो मैन से प्लेयर हैं, जो उनके नाम बताइए ताकि जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं उनको ये लगे कि भाई ये जो जिनको दुनिया जानती है इंटरनेशनल मेडल लाए हैं। या पहले तो मैं बताऊं, गीतिका जाखड़ है जो इंटरनेशनल है, अर्जुना वारडी है, बलराज है, रमेश है। रमेश कौन? रमेश गुलिया जी? नहीं, रमेश दूसरा लड़का है। रमेश गुलिया मेरा वैसे ट्रेनिज रहे हैं। अच्छा। मतलब ट्रेनिज के रूप में मेरे पास नहीं रहे, वैसे मैं किसी का वो कह दूँ। सुशील कुमार है। अच्छा। जितेंद्र मलिक है। कितनों के नाम गिनाने बड़े लंबे हो जाते हैं, इतने लड़के हैं कि मतलब कई बार तो नाम भी भूल जाते हैं। और फिर मैं तो वैसे एक बड़ा है काम का हूँ, मेरे को तो वैसे ही नहीं इतनी ज़्यादा जानकारी रहेगी कि मतलब कौन कौन वो है। और मैं जितने भी बच्चे हैं ये सारे गरीब परिवारों से, इतने गरीब परिवारों से हैं कि आज उनके पीछे का हिस्ट्री देखे तो बहुत ही गरीब परिवार से। तो गरीबी से निकल के वो और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे हैं। वो आपने मेहनत की है, उन्होंने भी मेहनत की, सीखा, अपने दाव पे सिखाए हैं उनको। तो उस सिखाने के दौरान आप उन लोगों को कितनी रुचि थी सीखने की कि हमें नाम कमाना है? उन्हीं की रुचि थी भाई। हम तो पीछे से थोड़ी सी टूल लगाते थे, रुचि तो उन्हीं की थी, उनके माँ बाप की थी, उनकी रुचि थी। हमने तो टूल लगाई है कि ये लगातार बैठे रहे उनके पास और वो करते रहे, हम उनको करवाते रहे। यही सबसे बड़ी उनकी खुद की इंटरेस्ट के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। चाहे वो कोई सा भी लगा लो आप, किसी भी काम में जब तक गहराई से नहीं जाएंगे जब तक वो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो भाई जितने दर्शक जुड़ रहे हैं शेयर ज़रूर करना साथ के साथ, और कई बातें पूछें कोच साहब से, और इनका धन्यवाद भी करें जो उन्होंने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला और हमसे बात भी की है। और अपने दर्शकों को बता दें जानकारी के लिए, कोच साहब को 5 महीने से ऊपर हो गए यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए। 34 साल इन्होंने सर्विस की। आज तकरीबन 150 का आंकड़ा पूरा हो चुका किसानों को यहाँ बैठे हुए। कोच साहब ही उस दिन के यहाँ बैठे हैं। पहले इन्होंने देश के लिए मेहनत करके इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान का, अपने भारत का नाम चमकाया, हिंदुस्तान को अच्छे प्लेयर दिए। वो आज कोच साहब ऐसे दिन आ गए कि आपको लग रहा था कि कभी हमें अपने ज़मीनों की लड़ाई के लिए रोड पे आना पड़ेगा? ऐसा हमें कुछ नहीं लग रहा था कि मतलब ज़मीन की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा। ये नकम्मा PM लाए गया थे, इस करके बच्चों का भविष्य भी आदर में है। और जो बच्चे आगे होने वाली औलाद है हमारी, उनका भी कोई भविष्य नहीं रहेगा यदि ये लागू हो गए तो हमारे ऊपर। और मैं तो जितने भी किसान या लोग गांव के अंदर बैठे हैं उनसे हाथ जोड़ के भी और वैसे भी प्रार्थना करता हूं कि अपने भविष्य को बचाने के लिए गांव से उठ के
टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, किसी पे भी जाओ आप अपने बच्चों सहित बॉर्डरों के ऊपर पहुंचे। तो कोच साहब यहाँ बैठे हैं जिनको ये लग रहा था कि मुट्ठी भर लोग हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? मुट्ठी भर तो वैसे ही बकवास मारने वाले हैं, मुट्ठी भर तो है ही नहीं। एक 100 के बराबर एक है। वैसे भी हम कह देना यदि 100 के बराबर एक और मुट्ठी भर का तो आप देख भी लो, ये यहाँ से 18 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, इसमें देख भी लो ये मुट्ठी भर है। तो का बॉर्डर है टिकरी, 26 किलोमीटर का बॉर्डर है ये। और इस पे देख लो आप, ने क्या लगता है मुट्ठी भर लगते हैं। इतने इतने बड़े बड़े आदमी बैठे हैं कि जिन्होंने अपने घर में तो यही नहीं पता वे कितना धन है, और वो भी यहाँ आके बैठे अपनी भविष्य को उज्जवल करने के लिए और इसको दबाने के लिए। MSP पे कानून लागू कर दो हमारे, और हमारे ये 3 कानून वापस ले लो बस। लेकिन सरकार कोच साहब अभी हमें तो लग रहा कि दिल्ली से बाहर गई हुई सरकार दिल्ली में नहीं है, बंगाल और इलेक्शन में गई। आ जाएगी दिल्ली से, कितने 2 तारीख को आएगी। कितने दिन में आए हो, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 3 साल में आ जियो, आना तो पड़ेगा, गोड्डे रगड़ के आना पड़ेगा इनको यहाँ। और जो आपके जिनको आपने कोचिंग दी है, जो आपके चेले हैं, वो अभी वो जुड़ भी रहे होंगे, कई हमारे साथ है या जुड़ भी जाएंगे, बाद में शेयर करेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहो? क्या मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ भाई, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या मेरे से जितने भी संबंधित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन से जुड़े। और मैं तो यहाँ ये अपनी लड़की बबीता है जो ये भी उल्ट सुल्ट ये बोलती है, इसको भी शोभा नहीं देता है किसान की बेटी होते हुए, और वो इस तरह की बातें गई। क्या मजबूरी हो सकती है उनकी? हो सकती है उसकी मजबूरी, पहले तो कुछ भी हो, ये अब वो थोड़ी राजनीति में ये लागी सोचने के मैं राजनीति से चमकूंगी, राजनीति से न कोई चमके और न तो कोई चमकेगा। चमकेगा खेल से, चमकी है खेल से ही चमकेगा, आगे भी खेल से ही आगे आएगी, इससे कुछ नहीं होना जाना उसको। और जो इसके अलावा कोई जो आपके हैं प्लेयर हैं, जो प्लेयर हैं जितने भी मैं बड़े पहलवान देश के जो हीरो हुए हैं, सुशील पहलवान है, रमेश गुलिया है, योगेश्वर दत्त जी हैं, उनको भी देख, बजरंग पूनिया है, जितने भी हैं, कितने के नाम गिनाऊं कि इतने एक्चुअल में देश के हीरो हैं वो। और उन्होंने जब वो किसानों के साथ लगे हुए हैं, इनको छोटे छोटे को क्या दिक्कत है कि किसानों के साथ नहीं लग सकते? उनके तो बराबर भी कोई नहीं, पैसिंग भी कोई नहीं। ये कहते हैं ना पैसिंग पसेरी का फर्क है, इतना फर्क है इनका तो। और उनको लगना चाहिए इन किसानों के साथ। तो कोच साहब ने बहुत अच्छे विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। कोच साहब, स्टार्टिंग में आपने खुद के लिए गेम शुरू किया था, वो उस दिनों की भी 1-2 बात बताइए। उस दिनों की तो भाई ये है कि गांव में रहते थे, पिताजी भी कुश्ती करते थे, हमारे दादाजी भी कुश्ती करते थे, उनकी वजह से हम थोड़े से आगे बढ़ने लगे। गांव में होती थी, कुश्ती थी, वॉलीबॉल थी, कबड्डी थी, यही होते थे गेम ज़्यादा, बगैर पैसे के होते थे। अब तो बड़ा पैसा लग गया लगने, पहले बगैर पैसे के खेल होते थे। उसमें धीरे धीरे बस अपने आगे बढ़ते गए। और बाद में स्पोर्ट्स कॉलेज में HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉलेज था, वहाँ एडमिशन हो गया। उदय चंद जिया का भलाओ, हम भी अपने उसके प्रोफेशन में ही आगे, कुश्ती खिलाने के प्रोफेशन में आगे। उदय चंद जी बड़े इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं, बहुत टॉप के रहे हैं, वर्ल्ड लेवल के 1 नंबर पे पहलवान रहे हैं उदय चंद जी। तो कोच साहब ये बताइए, जो आपका जो चेला पहले मेडल सबसे पहले आपका सिखाया हुआ, कौन नेशनल और कौन इंटरनेशनल मेडल लेके आया था? बलराज है भाई। अच्छा, बलराज है, मनदीप है, रमेश है। ये तो बिल्कुल एक बार मैंने इनको ये कहा था कि भाई जब तक तुम मतलब अपने लेवल पे मेडल नहीं लेके आओगे, जब तक तुम्हारी इतनी कुटाई करूँगा, याद रखोगे। इन्होंने मेरा मतलब नाम पूरा किया। तो ये सबसे पहले नेशनल मेडल लेके आए थे। एक स्कूल नेशनल था, वो दतिया MP में। अच्छा। वहाँ से 6 लड़के गए थे, 6 के 6 मेडल लेके आए थे। अच्छा। स्कूल नेशनल में। और जो इंटरनेशनल मेडल आपका कौन सा चेला सबसे पहले लेके आया था? बलराज। बलराज जी लेके आए सबसे पहले इंटरनेशनल मेडल कुश्ती में। और उसके बाद तो फिर उसके बाद तो लगातार लगते रहे।
अच्छा जी। ऐसा कोई ऐसा मतलब चैंपियनशिप नहीं होती थी जिसमें 1-2 मेरे सेंटर का बच्चा नहीं होता था। बहुत बड़ी बात है भाई, हमारे दर्शकों को भी बता दें कि शुरुआत की कोच साहब ने कहाँ से कहाँ हिंदुस्तान का नाम ले गए, अपने भारत का नाम चमकाया और साथ के साथ प्लेयरों का नाम भी चमकाया। उन्होंने भी देश का, इन्होंने तो बोल रहे हैं कि हमने तो सिर्फ उनको सिखाया है, मेहनत तो उनकी खुद की थी। उन्होंने मेहनत की, मेहनत के बल पे वो आज पूरी दुनिया उनको, जो इंटरनेशनल प्लेयर हुए, उनको जानती है कि ये इन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। कोच साहब अभी रिटायरमेंट हो चुके हो आप, और अभी तो किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ बैठे हुए हैं। इसके आगे भी है कि कुछ आप गाँव का छोटी सी एकेडमी खोल रखी है, वहाँ बच्चे सीख रहे हैं। किस जगह खोल रही है? गाँव धनौदा के अंदर ही खोल रखी है। अच्छा, धनौदा गाँव, जिला हिसार, जिला ना जींद, जिला जींद में। हाँ, कोच साहब ने अपनी भाई एकेडमी खोल रखी। जो दर्शक हमारे से जुड़ा है, धनौदा गाँव, इनका तहसील कौन सी कोच साहब? तहसील नरवाना। तहसील नरवाना है और जिला जींद है। अगर कोई हिसार के बॉर्डर पे है, मतलब हिसार और जींद दोनों का बॉर्डर लगता है। अच्छा जी। मेरा जो एकेडमी है वो 3 जिले लगते हैं और 5 गांव की सीम लगती है उसके ऊपर। अच्छा जी। 3 जिले फतियाबाद है, हिसार है और जींद है। कितने अभी सीख रहे होंगे आप? 50 लड़के हैं अभी सीख रहे हैं। हाँ, छोटे बच्चे। कोई गरीब है या सारे गरीब तकवा है? मतलब गरीब उनके लिए कोई विशेष छूट भी दे रखी है? बस छूट ही है, मैं तो सिखाता हूँ, सारी छूट ही है। घर अपने घर की रोटी खा ले, सिखाने का काम मेरा है बस। अच्छा। अगर कोई दूर से मान लीजिए, वो रहने के लिए रख रखे है, रहने के लिए कमरे बना रखे। हाँ, परी सुविधा दे रखी है। तो ये भी कोच साहब की बहुत बड़ी बात है। जो लंबे दूर के या अन्य राज्यों के जाके उधर कोचिंग ले रहे, तो उनके लिए रहने की सुविधा फ्री अपनी तरफ से दे रहे। खाना और जो उनका डाइट है वो अपनी खुद की ले सकते हैं। कोच साहब और कुछ जो हमारे मैं साथ साझा करना चाह रहे? आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे बच्चों का को पब्लिक में दिखाएंगे और हमारे जो किसान आंदोलन है इसको बढ़ चढ़ कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल का मुसाफिर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवादी। तो कुछ एक सवाल है कि जो आपने देश के लिए किया, जितने बच्चे अवार्ड लेके आए, आपने बच्चों को मेहनत करवाई, आपने उनको दिशा निर्देश दिए, वो लगातार मेहनत करते रहे और देश का नाम रोशन किया। उन्होंने लगातार अवार्ड लेके आए, तो इससे भारत का नाम चमका। और जब भारत का नाम चमकाने में आप और किसान के बच्चे और किसान परिवार शामिल हैं, तो आज जब गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी कहता है तो आपका तो दिल बहुत दुखता होगा। भाई रोने लग गया। तो आपने इतना मेहनत की देश के लिए, अपने 34 साल बिताए, उनको इंटरनेशनल मेडल दिलाए, और वही इंटरनेट जो नेशनल मीडिया हो आतंकवादी या खालिस्तानी नवाज रहे। वो कहते रहेंगे। हमने तो देश के लिए किया और देश के लिए करते रहेंगे। तो कोच साहब की बहुत बड़ी बात, इन्होंने देश के लिए अपने 34 साल भी बिताए, मेहनत की, नाम विदेशों में चमकाया, और आज इन्हीं को कुछ नेशनल मीडिया जो यहाँ बैठ, कोच साहब यहाँ आके बैठ के तो ये आतंकवादी हो गए, खालिस्तानी हो गए, देशद्रोही हो गए, इन नामों से इनको नवाजा जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। जिस कोच साहब ने इतने अच्छे अच्छे पहलवान दिलवाए, मेडल दिलवाए, अपनी ज़िंदगी बिताई, और आज उनको ये इनाम दिया जा रहा है। कोच साहब, नेशनल मीडिया जो दिखाती है और हम दिखाते हैं, इनमें कितना फ़र्क मानते हैं? समय घना फर्क है भाई। तुम दिखाते हो एक्चुअल चीज़ें जो एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर है, और वो दिखाते हैं उनकी जो राजनीति से संबंधित है। हमारे बारे में वो कुछ नहीं दिखाते। यहाँ आगे देखो, खुद भी यदि पब्लिक आगे देखे ना, उनको भी पता लगे कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये तो एक ऐसा आंदोलन है, इसको तो यदि कोई आदमी नहीं भी देखने के लिए आता ना, वो ये कहते हैं ना 12 साल में कुंभ नहाने के लिए आते हैं। यहाँ यदि एक दिन आ गया तो वो 12 साल के कुंभ के बराबर नहा रही है। वो सब कोरोना का बहुत बड़ा हुआ। कोरोना नाम की चीज़ ही नहीं है। यदि कोरोना है किसी का, यहाँ आ जाओ, कोरोना रहेगा नहीं। अच्छा, यहाँ बॉर्डरों पे आ जाए, बॉर्डर के ऊपर आ जाओ, कोरोना एक किसान को दिखा दियो, ये कितने बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप देख लो। एक के भी यदि कोरोना दिखा दो तो मैं मतलब अपनी जिंदगी खराब कर दूंगा। और बोलो बाबा जी, कोरोना है ना जी? कोरोना कोई जिंदगी ना, इस बॉर्डर के ऊपर यदि किसी के कोरोना दिखा दो ना, है जी कोरोना? कोरोना नहीं जी, ਅਸੀਂ कोरोना वाला बंदा को सानू दे दो, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ कोरोना नहीं होगा। कोरोना नहीं होगा बाबा जी। है कोरोना? कोई कोरोना नहीं। तो ये इतने भाई किसान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं,
तो बाबा जी कोरोना का है या वैसा हुआ है? नहीं जी, ये मोदी ने चलना है जी। है तो जी ज्यादा तो प्रोपेगेंडा है अच्छा जी। और कुछ नहीं है। महामारी तो है, महामारी तो है कोरोना, लेकिन जितना अफवाह फैला गया है सरकार के द्वारा, ऐसी बीमारी नहीं है। ये बीमारी नहीं ये है। सिर्फ है एक मौसमी बुखार आता है। अच्छा। और मौसमी बुखार भी आता है, ये जो दिन में मास्टर काटता नहीं, सर जी, ये वायरल हम चैलेंज कर रहे हैं। वायरल कोई मरीज होता है, ये उसको यहाँ ले आओ। जानवर से होते हैं। हमारे साथ हाथ मिलाओ, खाना खिलाएं सर हमारे साथ। हमारे बॉर्डर पे खत्म हो जाएगा हमारे को। बस किसानों के हौसले देखिए, किसान बोल रहे हैं अगर। सुनो जी, हाँ जी बोलो। दलाल साहब, हाँ जी। हमारे बॉर्डर पे 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, हाँ, और ज्यादातर पोस्टमार्टम होते हैं बहादुरगढ़ या फिर वहाँ होते हैं सोनीपत में। हाँ जी। आज तक भी किसी भी रिपोर्ट में ऐसे नहीं आया कि भाई ये कोरोना से डेथ हुई है। ये बढ़ा देते हैं। ये वही बात है कि कोरोना की कोई रिपोर्ट नहीं आई किसी को नहीं। तकरीबन 300 से ऊपर किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है। किसानों जो ये अभी कोरोना का दौर चला हुआ है, WHO की सबसे पहली गाइडलाइन है कि किसी भी जो बॉडी है उसका कोरोना का जो मरीज हुआ है एक्सपायर, उसका कोई भी पोस्टमार्टम नहीं होगा। सबसे पहली गाइडलाइन है ये। नहीं, ये तो उनको बदनाम करने के लिए कर रखे हैं। कोरोना ये कह के भाई इसका कोरोना नहीं है, कोरोना तो है ही नहीं, वास्तव में कोरोना नहीं है किसी के भी। जब किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि वो इसीलिए यही तो बका रहे हैं ना कि कोरोना है ही नहीं उनके, कोरोना है ही नहीं, इस करके दिखा रहे हैं कि मतलब नहीं इसका पोस्टमार्टम नहीं कोरोना है इसके। वो तो खुद बना रहे हैं इस चीज को, कोरोना नाम की तो चीज ही नहीं है। ये तो हमारे को ठाने के लिए। तो भाई कैमरामैन को बोलो हैं पर चारों तरफ का दिखाते जितने पंजाब वाले बैठे हैं, और कोच साहब से आखिरी सवाल पूछ के आज का जो उसको खत्म कर, और जितने दर्शक जुड़े हमारे साथ भाई वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सके कि भाई किसानों के बीच में हम भी बैठे हैं और तकरीबन 5 महीने से बैठे हैं। कोच साहब आखिरी सवाल पूछूंगा, जो आपके प्लेयर हैं उनसे क्या अपील करोगे? मैं सभी पहलवानों से और जो भी इससे जुड़े हुए हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं या मेरे जो मतलब साथी हैं, उनसे मैं यही वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल न्यूज़ को मुसाफिर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो कोच साहब ने तो भाई अपनी राय बता दी है, और दुनियादारी न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये भाई भी जयपाल सिंह बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ 5 महीने से जुड़े हैं। और कोच साहब की तो राय हो गई, हमने पूछ भी लिया। और हाँ बोलो जयपाल जी का एक सवाल कोच साहब के लिए। कोच साहब, जब आप शुरू से ही मिट्टी से जुड़े हैं तो लगातार आपने मेहनत की देश के लिए, और बहुत आपने अन्न भी पैदा किया, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी पैदा किए। जब कोई चीज़ उभर कर सामने आती है और उससे देश का नाम होता है, तो हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए एक गर्व की बात होती है। तो मिट्टी से जुड़े रहने के बाद और आज आपने ये संघर्ष करना पड़ रहा है, तो कैसा फील हो रहा है जब आप एक देश के लिए इतना कर रहे हैं, ऊपर से आज आपको यहाँ पर अपने झोपड़े डालकर यहाँ बैठना पड़ रहा है? भाई ये तो मैं बताऊँ आपने कि गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के आगे तो हम तो अपना एजिटेशन ही ले सकते हैं जी जान से। इसके गवर्नमेंट के बारे में तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं वापसी नहीं, कभी भी नहीं। 1 साल नहीं 10 साल तक भी बैठना पड़ेगा ना, 10 साल तक भी बैठे रहेंगे, आखिरी सांस है। तो कोच साहब ने तो बता दिया है। और किसानों, हाँ जी किसान जाएंगे या खाली हाथ या देखो जी, मेरा अनुभव है जी, किसान संगठन से मैं जुड़ा हूँ जी 32 साल से। और ये देखो लाठी भी लग गई है, ये सिर में भी लग रही है, और पाँव पे भी देख लो, पाँव पे भी दिखाऊंगा आपने, लठ बहुत लग गए हैं जी शरीर पे। अच्छा। लेकिन जितनी बार हमने संघर्ष किया है नहीं, किसानों ने जितना संघर्ष किया है, अब की बार जो संघर्ष है, सबसे पहले तो हम पंजाब वाले भाइयों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने 70 दिन तो अपने वहाँ रेल रोको आंदोलन चलाया, इन्होंने सड़क को भी रोका, रेल को भी रोका, और इतना लंबा संघर्ष किया। और 70 दिन के बाद इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन ये दिल्ली कूच करने के लिए चले तो यहाँ दाता सिंह वाला बॉर्डर लगता है पंजाब के पास, धनौरी। हाँ धनौरी नहीं, दाता सिंह वाला है। दाता सिंह वाला वहाँ उनको घेरा गया, बैरिकेड लगाए गए। 26 नवंबर को हमने यहाँ आना था, 26 नवंबर को हमें वहाँ जींद में चले, वहाँ से हम गिरफ्तार कर लिए। जींद के अंदर 67 आदमियों को हमारे को गिरफ्तार किया गया।
और 5 बजे छोड़ दिया। जब वो दत्ता सिंह वाले से पीछे से जत्था आया जो बैरिकेड तोड़ के ने 27 तारीख को, उसके साथ हम चल के आए यहाँ के ना। हमने ये टिकरी बॉर्डर को भी तोड़ दिया, सारे जितने भी बैरिकेड लगा रखे थे हमने सारे रास्ते तोड़ दिए और यहाँ टिकरी बॉर्डर को भी तोड़ दिया। हमने टिकरी बॉर्डर से वहाँ पार किया तो टिकरी बॉर्डर को एक कहने लगे कि बराड़ी गांव है एक, यहाँ निरंकारी भवन है, वहाँ उसमें चले जाओ, बहुत बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड के अंदर हमने जाने से मना कर दिया। जो हमारे आगे लगने वाले थे लड्डू जी थे, जो पंजाब के सबसे सक्रिय वो है जत्थेदार है। एक है ये पकोड़ा चौक पर जो चलाता, हाँ अग्रहा की सभा चलती है पकोड़ा चौक पे, ये था, भाटी था, कई ऐसे थे जो हमारे आगे लगने वाले थे। अभी क्या उम्मीद लग रही है, सरकार बिल वापसी लेगी या नहीं? ये तो जी देखो हमारी भी जिद है, MSP की गारंटी दो सरकार, स्वामीनाथन आयोग लागू करो। जब धनखड़ यहाँ कृषि मंत्री था यहीं बहादुरगढ़ हमारे साथ लाइन के बीच में बैठे थे, कुर्ता काट रहा था हमारे साथ में, और ये कह रहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आते ही हम पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे। कर दिया? नहीं कराया हमने। बाद में उसको कृषि मंत्री बनने के बाद हम उसके पास गए, धनखड़ के पास। मैं कहा जी धनखड़ साहब, ऊपर भी आपकी सरकार है, नीचे भी आपकी सरकार है, अब तो लागू करवा दो। लेकिन उसने ये कह दिया ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है। अरे तेरी सरकार है, तेरी सरकार के अंदर भी तुम्हारे को कोई भी हिदायत नहीं है, तो तुम कुर्ता काट के हमारे साथ बैठे थे, तो तुम डूब के मर जाओ। डूब के मर जाओ कहीं ना कहीं। हाँ जी ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਊ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੰਯੋਗ ਇਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, मिलजुल के ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। पूरा भारत एक है। ਹਾਂਜੀ तो कहीं ना कहीं अब किसानों का भी इक्का हो चुका है इसमें। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब हर किसान जागरूक हो चुका है और किसानों का भी ये लगने लगा है कि जो ये किसान भाई बॉर्डरों पे बैठे हैं, जायज़ मांग के लिए बैठे हुए हैं और अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं। तो आज आपको ये हमारा जो प्रोग्राम था वो कैसा लगा, अपने सुझाव हमारे साथ साझा करना। और मुसाफिर न्यूज़ चैनल फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है। मुसाफिर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, दुनियादारी न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोनों चैनलों का ये हमारा साझा प्रोग्राम था। और टिकरी बॉर्डर से मैं प्रदीप दलाल, मेरे कैमरामैन जयपाल सिंह के साथ धन्यवाद। राम राम, जय जवान जय किसान। आपका भी धन्यवाद जी।